जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कोरोना वायरस के हवाले से एक बड़ी खबर जिला सांबा से इस समय की सामने आ रही है। आपको बताना चाहते हैं कि सांबा जिला में 3 पुलिसकर्मी जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये अभी तक की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि सांबा जिला पूरी तरह से कोविड फ्री हो चुका था और पिछले कई दिनों से कोई भी नया मामला सांबा जिला में कोविड पॉजिटिव नहीं आया था, लेकिन इसी बीच 3 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले इस समय सामने आ चुके हैं। और ये सामने आए हैं सांबा जिला के पुरमंडल पुलिस स्टेशन से। पुरमंडल इलाके का जो पुलिस स्टेशन है, उसी पुलिस स्टेशन से ये 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। और बताया जा रहा है कि इसमें एक हेड कांस्टेबल है और 2 कांस्टेबल हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि एक देवनी इलाके का रहने वाला है पुलिसकर्मी, एक गुड़ासलाथिया का और एक बिलावर का। तो ये 3 नए मामले कोरोना वायरस के एक बार फिर से सांबा जिला में पेश आए हैं। और ये 3 मामले जो सामने आए हैं, इनमें तीनों के 3 जो है ये पुलिसकर्मी हैं, ये पुरमंडल पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं। और आपको बता दें कि अब पॉजिटिव आने के बाद इन तीनों को होम क्वारंटाइन में जो है वो भेज दिया गया है। और इसी बीच पुरमंडल पुलिस स्टेशन में जो लगातार सैंपलिंग प्रोसेस है उसे बढ़ा दिया गया है। वहां पर हर एक व्यक्ति का जो है वो सैंपल लिया जा रहा है, हर एक पुलिसकर्मी का सैंपल लिया जा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं, तो इनके संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं उनको भी लगातार ट्रेस किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनकी भी सैंपलिंग जो है वो जल्द की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इसमें से बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी जो है ये काफी दिनों से वायरल फीवर से जूझ रहा था, यानी वायरल जो था इस पुलिसकर्मी को हुआ था। और इसी बीच 2 जो पुलिसकर्मी है वो भी इनके कांटेक्ट में आ गए और जब सैंपलिंग कराई गई तो ये तीनों पुलिसकर्मी जो है ये पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है। क्या हम तीसरी लहर को जो अपडेट कर रहे थे लगातार की तीसरी लहर आ सकती है, क्या ये उसी का एक हिस्सा है, या जिस तरह से आपने लगातार पिछले दिनों से देखा कि फेस्टिव सीजन में लगातार लोगों ने लापरवाहियां बरती और 90% से लोग ज्यादा हैं जो अभी बिना मास्क के देखे जा सकते हैं, बिना कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए देखे जा सकते हैं, या फिर जिस तरह से लगातार अब वेडिंग सीजन भी जारी है। तो यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन लोगों ने एक सोच बना ली थी कि हमने कोविड वैक्सीनेशन जो वो ले ली है, हम वैक्सीनेट हो चुके हैं और अब हम कोविड पॉजिटिव नहीं हो सकते। ये धारणा लगातार लोगों ने बना रखी थी, लेकिन शायद ये गलत होगा। और इसको लेकर प्रशासन भी लगातार वक्त वक्त पर आपको गाइडलाइन जो है वो देता रहा है कि आप लोग अगर वैक्सीनेट हो भी गए हैं तो आप लोग प्रिकॉशंस लगातार बरते। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं हो सकते। हाँ, आप में माइल्ड सिम्टम जरूर आ सकते हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से ये 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जिस चेन को लगातार तोड़ने की बात कर रहे थे, ये लगातार अपडेट कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे कि हमने प्रिकॉशंस बरतने हैं, हमने ढिलाई नहीं बरतनी है। लेकिन इसी बीच पुलिसकर्मी जो कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहलाते हैं, और सबसे पहले इनको वैक्सीनेट किया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक चिंता का विषय है, लेकिन हमने वैक्सीनेट के बाद भी प्रिकॉशंस बरतने हैं। लेकिन जिस तरह से अब सैंपलिंग प्रोसेस जो वो बाकी लोगों का लिया जाएगा, किया जाएगा जो इस पुलिस स्टेशन में तैनात है या दीगर इनके संपर्क में जो लोग भी आए होंगे, उनकी भी सैंपलिंग ली जाएगी। लेकिन अभी तक फिलहाल पुरमंडल पुलिस स्टेशन को हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया है, उसे कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है। इसको लेकर भी प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि क्या फैसला प्रशासन लेता है कि इस पुलिस स्टेशन को हॉटस्पॉट बनाना है या नहीं बनाना है। ये तो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कोविड को लेकर, तो कोविड एक बार फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर में आपने देखा कि 15 ऐसे अलग अलग इलाके हैं जिनको जो है जहां पर जो है वो कोविड कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और वहीं जिला प्रशासन सांबा की बात करें तो जिला प्रशासन सांबा ने कल ही गाइडलाइंस जारी की थी कि बिना मास्क के आप लोग ना घूमें और लगातार जितनी भी गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल्स है कोविड के, उसे फॉलो करते रहिए। और उसमें एक चीज ये रखी गई है कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू की अवधि है उसे रखा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि नाइट कर्फ्यू की अवधि को लगाना कोई इसमें ऐसा लग नहीं रहा कि एक सक्सेसफुल साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा दिन जो वो लोग लगातार भीड़ भड़का आप जो है वो मार्केट्स में देख रहे हैं और लोग पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन नाइट कर्फ्यू की ये जो लाइन इसमें गाइडलाइन में मेंशन की गई है, इसकी कोई तुक समझ
समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन को और सख्ती से जो है वो पेश आना होगा। और कहीं ना कहीं प्रशासन के एंड पर बात करें तो प्रशासन को भी मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से फेस्टिव सीजन गया है, वेडिंग सीजन लगातार जारी है, तो उसमें भी खासतौर पर मैं मार्केट सिनेरियो को लेकर बात करूं तो हमने कई बार आपको अपडेट किया कि मार्केट में बिना प्रिकॉशंस के लोग नजर आ रहे हैं, और वहां पर प्रशासन को चाहिए था कि अपनी टीमें अलग अलग तैनात कर देते हैं। जो नोडल ऑफिसर्स आप लोग हर एक बात पर जो वो तैयार करते हैं, तो यहां पर भी नोडल ऑफिसर्स की अगर तैनाती की जाती तो लोगों पर नजर रखी जाती और लोग डर से भी मास्क पहन के रखते। लेकिन एक तरफ ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते हैं, उसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना एक बड़ी दूर की बात हो जाती है, और दूसरी तरफ लोगों को अपनी मेंटालिटी, सोच बदलने की जरूरत है। जो लोग ये अपनी सोच बनाकर बैठ चुके हैं कि कोविड खत्म हो चुका है, कोविड अब नहीं आ सकता, लेकिन कोविड कश्मीर में आपने देखा कि काफी ज्यादा मामले सामने आए। और जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में भी इतना अभी पैनिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय है कि अगर एक तरफ हम वायरल फीवर जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं, कई लोग इस समय वायरल की चपेट में आए हैं, और अगर वो अपना टेस्ट करवाते हैं तो वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि ये कोविड को लेकर एक चिंता का विषय है कि कोविड एक बार फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। और सांबा जिला जो कि कोविड फ्री हो चुका था, तो यहां 3 पुलिसकर्मी पुरमंडल पुलिस स्टेशन जो कि सांबा जिला के अंतर्गत आता है, और इसी पुरमंडल पुलिस स्टेशन में 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए जाते हैं। इनके संपर्क में आए लोगों को अब ट्रेस किया जा रहा है, उनकी सैंपलिंग ली जाएगी। बहरहाल इन तीनों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया, जिसमें एक हेड कांस्टेबल है और 2 कांस्टेबल हैं। तो ये फिर से कोविड की दस्तक है। लेकिन जो तीसरी लहर का हम जिक्र कर रहे थे, जो विशेषज्ञ कह रहे थे कि अक्टूबर या नवंबर में आ सकती है, क्या उसी का ये हिस्सा है? यहाँ जिस तरह से रेगुलर आप जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग अपनी करवाते हैं, तो उसके बाद ये रिजल्ट जो वो सामने आता कि ये वो हिस्सा है। लेकिन फिर भी हमें अभी एहतियात बरतनी है, हमें पूरी तरह से प्रिकॉशंस अपनाने हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां आप ना उड़ाएं। और खासतौर पर मैं प्रशासन से भी कहूंगा कि इंप्लीमेंट अगर गाइडलाइंस करवानी है तो आप लोगों को ग्राउंड पर उतरना होगा। यूं कमरों में बैठकर इन गाइडलाइंस को जो वो जारी करना और इसे इंप्लीमेंट नहीं करवाना, ये बात जचती नहीं है। इसलिए जो जिस तरह की सख्ती आपने पहले की थी, उसी तरह की सख्ती करने की जरूरत होगी अगर लोगों को अवेयर करना है। खैर, लोगों को बहुत बार अवेयर कर चुका है प्रशासन भी, 2 वेव्स लगातार हुई हैं, और 2 वेव्स में कितना रिजल्ट क्या सामने आया ये आपने खुद देखा। लेकिन इस समय जरूरत है कि अपनी सोच बदलने की, अपनी मेंटालिटी बदलने की। कोविड खत्म नहीं हुआ है, हमें कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। आप सेफ होंगे, आपका परिवार सेफ होगा, यही हम कहना चाहते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय की कोविड के हवाले से सांबा जिला से इस समय के सामने आ रही है कि पुरमंडल पुलिस स्टेशन के 3 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं, कोविड संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल होम क्वारंटाइन में है और ट्रेसिंग लगातार जारी है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।